प्रधानमंत्री किसे गाली, प्रधानमंत्री जो सांसद किसे गाली, तो प्रधानमंत्री सांसद वो गाली देंगे, किसे गाली, प्रधानमंत्री सांसद वो गाली देंगे, उसके खिलाफ सजा हो रही है। उसके आप अगर काम कर रहे हैं, भैया सुनिए तो, आप अगर काम कर रहे हैं, मेरी सुनिए, अरे सुनिए, आप अगर काम कर रहे हैं भैया, योगी जी पता नहीं किसको लाइन मारते हैं, उनका समझे भी नहीं आता है कि क्या महंत है वो, देखिए महंत है। योगी जी ने किसको लाइन मारा हमें बताओ। अरे भैया अब मैं इसको ध्यान नहीं, आपके घर में किसी को मारा है क्या? नहीं, क्योंकि नाम खराब होगा, मैं नाम नहीं लूंगा। हाँ, अभी जैसे इन्होंने पूछा तो बताइए, घर में अपने सेवन आ गए जी, यहाँ पे खड़े हो, यही काम कर रहा है, यहाँ क्या काम किया, काम कर दिया। नमस्कार, मैं दीपक पांडे आपके साथ। हाल ही में देखिए जिस हिसाब से ये भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण बिल पास करने की बोल रही है, उसी हिसाब से जनता की राय लेंगे। क्या महिला आरक्षण बिल तुरंत इसको लागू होना चाहिए, और अगर लागू हो जाएगा तो किस किस सिचुएशन में इसको देखा जाएगा। हाँ जी, तो फिर ये 2024 में इसको जो लागू करने को बोले महिला आरक्षण बिल, इसको लेके क्या कहेंगे? जुमलेबाजी, जुमलेबाजी है। देखिए 4 लाख भी जुमलेबाजी था, जो 4 लाख भर्ती देने का, नौकरी देने कहा गया था, ठीक है, 4 लाख भी जुमलाबाजी था, ठीक है। और उसके बाद जो ये आरक्षण बिल का जो है, इसका जस्ट उल्टा होगा। अगर ये चुनाव आते हैं तो कुछ होगा ही नहीं, आज जीतते हैं इसका जस्ट उल्टा होगा। महिलाओं के ऊपर इतना अत्याचार होगा जितना आप सोचे नहीं होंगे। आप मणिपुर का आज के डेट में, ये इनकी सरकार है ना, आज के डेट में घटना देख रहे हैं कितना अत्याचार हो रहा है, ठीक है। दिल्ली में लड़की घसीटी गई, उसका रेप हुआ, क्या हुआ कुछ बताया नहीं गया, ठीक है। वो केस बंदी हो गया, कुछ पता ही नहीं चला, जो नए साल पे हुआ था, ठीक है। और मणिपुर में जो घटना हो रहा है, और जो हमारे देश के जवान गए थे वहां पे हैंडल करने के लिए, वहां की प्रशासन उनको भगा दी, वहां की भाजपा कार्यकर्ता भगा दी वहां के। लेकिन जिनका नाम लिया गया था, 7 लोगों को इसमें अरेस्ट करा गया था। देखिए अगर भीड़ का लिया जाए, बोलने वाले आप अकेले हो, भीड़ इधर इतनी सारी है, उस हिसाब से 7 लोगों को अरेस्ट करा गया था मणिपुर को लेके, और उनके ऊपर कार्रवाई भी हो रही है। देखिए जहाँ पे बलात्कारियों को फूल माला से स्वागत किया जाता है, जिसकी सरकार में, वो सरकार कैसे सही हो सकती है? उनको मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस सरकार अगर इस बार आएगी तो ये इतने लोग जेल जाएंगे, भाजपा करके इतने जेल जाएंगे जिसकी अनगिनती। हमको लगता है नया नया जेल बनवाना पड़ेगा हर जगह, छोटी। अच्छा, 24 में पूर्ण बहुमत से आएगी ये कांग्रेस? पूर्ण बहुमत से आए या ना आए, लेकिन इतना तो पता है कि ये 39 की गठबंधन करके इनकी फट गई है। इंडिया जीत जाएगी, इनकी इतनी फट गई है कि 39 की गठबंधन करना पड़ गया। अगर ये जीत भी जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 39 कहाँ 28 27 फर्क है ना। 26 एक तरफ है, एक तरफ 38। अब बताइए अगर इनकी फटी नहीं होती, अगर शेर होते तो अकेले लड़ते, ये 39 का क्या। लेकिन इनका तो कहना, कोई अगर आ रहा है तो उसको मना नहीं करा जा सकता है ना, कोई अगर खुद से ज्वाइन होना चाहता नहीं है, खुशी नहीं है, इनकी फट रही है। पैसा फंड आ रहा है भैया, 1,56,000 करोड़ कैसे कट जाम हो गया? फंडवा देंगे तब न सब आएंगे, फंड दे रहे सब आ रहे। अच्छा, फंड के जरिए इनको बुलाया जाए। जो ये 26 है, ये जाने कि देश हमारा जो है बहुत अंधकार में जाने वाला है। देश में अगर कोई ऐसा चीज होने वाला है, या फिर हमारा देश का कार्य नहीं कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा देश का इकोनॉमी अगर बढ़ रहा है ना, वो गिरते हुए टाइम नहीं लगेगा। अर्थव्यवस्था के मामले में 4थे नंबर पे बताते, महाशक्ति के मामले में 5वें नंबर पे बताते, और बोले जब हमारी सरकार 24 में आएगी तो हो सकता है और भी अच्छा रैंक करे। एक बात कह रहे हैं, हम बैंक है, बैंक से मैंने जो है 10 लाख रुपए लोन ले लिया। लोने के बाद ये जीन्स टी शर्ट पहन करके, घर पे चुन्ना पेंट करवा के, घर वर बनवा करके, रूम एकदम फर्स्ट क्लास, दारू वारू रख करके सब ओके, ठीक है। अब कोई बंदा आएगा कहेगा हमको गरीब है, कहेगा कोई नहीं। वही दिखावा मोदी जी का है, ये दिखावा करते हैं चुनाव के टाइम, आज ऐसे ही करते हैं। मैं बता रहा हूँ हमारा देश इतना अंधकार में जाएगा अगर इस बार मोदी आएगा, जितना आप हम नहीं सोचेंगे। आप भी मरेंगे खाए बिना, और मैं भी मरूंगा, ये जान लीजिए। मतलब कुछ भी काम 9 साल में आपको नहीं देखा? 9 साल में हमको कुछ काम नहीं हुआ। रेप, दंगा देखिए, दंगा कैसे होता है पता है? एक दंगा होता है जान से मारने वाला, और दूसरा दंगा जो होता है वो स्लो पॉइजन की तरह भूखा मार देने वाला। तो ये भूखा मार देने वाले हैं, और आपस में जनता को लड़ा देंगे। 2 करोड़ इन्होंने बताया कि हमने फ्री सिलेंडर दिए हैं। हमारी सरकार के राज में जहां महिला चूल्हे चौके में गूंजती थी, वहां आज हमने 2 करोड़ सिलेंडर दिए हैं। ये भी बताइए, ये बात सही है कि इन्होंने फ्री सिलेंडर दिया है। जो 400 का सिलेंडर था उसको फ्री देकर के 1200 रुपया कर दिया, ये बात सही है इनका। और दूसरी उज्ज्वला योजना के तहत बताते मैंने 2 करोड़ को सिलेंडर दिया। ये मोदी के तहत बताएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। उज्ज्वल कुछ है नहीं ऐसा कुछ, ठीक है। और दूसरी चीज क्या हुआ, इन्होंने काला धन लाने के लिए कहा था। बेचारे जो माँ बहने हमारे तकिया बिस्तर के नीचे 500,000 रखी थी ना, उनका भी छीन के चुनाव लड़ गए, और उन्हीं को लाइन में लगा करके जान से मरवा। नोटबंदी से देश को कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ। प्रॉफिट हुआ, बेचारे कितने मर गए, लॉस हुआ, ये प्रॉफिट हुआ, मोदी जी का प्रॉफिट हुआ। राजनीतिक उससे अगर देखा जाए, नॉलेज के हिसाब से देखा जाए, और जनता भी हमारी जानेगी इस चीज को,
जब नोटबंदी हुई थी तो बहुतों ने पैसा कैश करके रख रखा था, आप भी इस चीज को जानते हैं। किसी ने गद्दे के नीचे, तकिए के नीचे, कुर्सी के नीचे कैश था, वही पैसा इन्होंने नोटबंदी के डर से बैंकिंग सिस्टम में आया, तो आज वो पैसा देश हित में काम होता है काफी चीज में, तो कहीं ना कहीं इस चीज से प्रॉफिट हुआ था। तो 56,000 करोड़ से 1,56,000 करोड़ कैसे कर्जा हो जाती है, इसका जवाब दे दीजिए। तो पैसा देश हित में ये बता रहे हैं कि लगा है, देश हित में खर्चा हुआ तो हमारा देश कर्जा का जमा, कर्जा मुक्त होना चाहिए ना, कर्जा में कैसे जा रही है? कर्जा तो हर सरकार लेती है, अगर हर देश के लेते हैं। कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं होगा जो इतना शेयर किया होगा। 2-4 ठो लड़की होती है पीछे उनका अंग्रेजिन, और जो है बाल बाल झाड़ती हैं, कोई सूट बूट पहनाती हैं, 15-20 कौन ऐसा प्रधानमंत्री गुजरा है बताइए हमको जरा। मतलब मोदी जी को रशियन मतलब कपड़े वपड़े पहनाते, बताइए कौन ऐसा हुआ है, बताइए हमको। अपनी बीवी तो संभालती नहीं है, दूसरे की अंग्रेजों को जाकर संभालती है लड़कियों को। अंग्रेज तो वैसे है ही है, आप जाएंगे आपके साथ सड़ जाएंगे, लेकिन हाथ भी मिलाते हैं बहुत एक्टिंग से। कोई हाथ नहीं मिलाती तो भी पकड़ लेते हैं। लेकिन नूह में क्या हुआ था, नूह में कह रहा था कि मैं तुम्हारा जीजा आ रहा हूँ, जाते ही ठोका गया। वो हर तरफ से, वो चाहे मामन खान हो, वो चाहे दूसरी तरफ से, देखिए हाँ, सबकी तरफ से। खा के सपोर्टर नहीं है, सबकी जो तरफ से। शिवाजी को बखनक ठोकने का तैयारी किया था, हम उसके सपोर्टर हैं। जो शिवाजी को एक मुसलमान ने बखनक दिया था, हम शिवाजी के सपोर्टर हैं, हम टिप्पू सुल्तान के सपोर्टर हैं, ठीक है। तो हम लोग को ना उस तरीके से मत जोड़िए। जो यहाँ के मुसलमान ने देश के लिए जितना कुर्बानियां दी है ना, आप गिनते रह जाओगे। यहाँ से लेकर लाहौर तक जो है ना, उनका सर जो है ना लटकाता हर पेड़ों पे, इतनी कुर्बानियां दी उन्होंने। देखो मैं यही चीज कहूंगा कि देश के लिए सभी को, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, जो देश के लिए काम करता है और जो देश के लिए जान देता है, उसको वो चाहे किसी भी कास्ट का हो, दिल से सम्मान है और सबके लिए दिल से प्यार है। इसके लिए तो जाति कोई नहीं, हम हर कोई भारतीय है, तो जाहिर सी बात है। तो 24 में आप 101% बोले पूर्ण बहुमत से इंडिया आएगी। अब मोदी जी वैसे ही बुढ़े हुए हैं। कितने जवान कौन है? जवान देखिए राहुल गांधी है, 54 साल के। वही एक 54 साल। अरे ठीक है, फिर भी जवान है ना, उनसे तो जवान है, चलने लायक है 25 साल है ना। अभी शादी नहीं किया तो समझ लो कि और जवान है। जवानी के उस पर देखा जाए तो दो लोग अपने आप को यंग बताते हैं, अखिलेश भी अपने आप को यंग बताते हैं, यादव भी है, बिल्कुल है, केजरीवाल भी है। केजरीवाल सबसे ज्यादा यंग है। केजरीवाल ने भी अपने आप को, इन्होंने कहा मैंने, और दिल्ली को अपना बताते हैं कि दिल्ली हमारी है, जाहिर सी बात है। तो दिल्ली को उन्होंने कहा था झीलों का शहर बनाने के लिए, और दिल्ली को डुबो के रख दिया था, जनता का कहना था, देखा भी था। देखिए 10 साल से तो जो है यहाँ की एमसीडी जो है भाजपा के अंडर में थी, उन्होंने 10 साल में कुछ किया नहीं। आप बताइए, चुनाव जीतते ही आम आदमी पार्टी को जो है, आम आदमी को चुनाव जीतते ही जो है खूब बारिश हो गई। वो बताइए कितना बनाएगा बेचारा 1 ही साल में, उसको बनाने में समय लगेगा ना। अभी तो 1 ही साल हुआ है, 5 साल बीतने दीजिए एमसीडी में, पुल वो बनाएगा, बहुत सारी चीजें, मतलब काम किया है, काम कर रहा है, काम कर रहा है। केजरीवाल ने काय का काम किया केजरीवाल ने? हाँ, काम कर रहा है केजरीवाल। कहाँ कर रहा है? घर में अपने सेवन आगे जी, यहाँ पे खड़े हो यही काम कर रहा है। यहाँ क्या काम किया? काम कर दिया। उसके अंडर में केंद्र शासित राज्य, एक ऐसा राज्य चाहे जो भी राजधानी के अंडर में आती है, केंद्र शासित जो भी राज्य होता है वो होता है भाजपा के अंडर में। भैया आप मुझे ये बताइए, आप अगर काम कर रहे हैं, भैया सुनिए तो, आप अगर काम कर रहे हैं, मेरी सुनिए, अरे सुनिए, आप अगर काम कर रहे हैं, भैया सुनिए, देखिए ऐसे बहस से नहीं होगा। अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको मेहनताना मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सिविल डिफेंस के इतने लोग धरना पे बैठे हैं कि मुझे 4-5 महीने से सैलरी नहीं मिली। आशाएं जो होती हैं, जो प्रेग्नेंट महिलाओं की जो मदद करती हैं, उनको जो पैसा उनका रोका गया, उनकी सैलरी रोकी गई है। आपको नहीं लगता कि केजरीवाल को सबसे पहले इनको पैसा, लेकिन सिविल डिफेंस तो इनके अंडर में आती है। सिविल डिफेंस कैसे अमित शाह के अंडर में है? कहाँ से आप बात कर रहे हैं? कोई भी सपोर्ट वोट के टाइम तो इनकी हितैषी हो जाती है ना। ये कहा था कि हम दिलवाने की कोशिश करेंगे, पर ये अमित शाह मान ही नहीं रहे, पता नहीं कहा जाके। अब एमबीसी बताइए, जिसको सारा बल्ला थामने का 109 है, उसका एमबीसी का हेड बना दिया था। अब बताइए ऐसा देश में मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है कुछ? प्रधानमंत्री के पास जिम्मेदारियां तो नहीं है, उनसे अपने मुख्यमंत्री की बात, मुख्यमंत्री की बात। योगी जी पता नहीं किसको लाइन मारते, उनका समझे भी नहीं आता है कि कब महंत है वो, देखिए महंत योगी जी तो महंत, क्या सन्यासी है? सन्यासी तो लाइन मारेंगे, सन्यासी लाइन मारे। जो सन्यासी होता है वो औरतों को देखे ना, तब सन्यासी कहलाए। वो जाकर जंगल में रहे, यहाँ आके जो है बुल करता है, हिंदू मुसलमान करता है, क्या मतलब है? लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग देखी जाए तो सबसे ज्यादा सीएम में सबसे चर्चित योगी जी ने किसको लाइन मारा हमें बताओ। अरे भैया अब मैं इसको ध्यान से नहीं देता। आपके घर में किसी को मारा है क्या? क्योंकि नाम खराब होगा, मैं नाम नहीं लेता। हाँ, अभी जैसे इन्होंने पूछा,
बताइए, हम भक्त नहीं है। बताइए ना, अगर किसी को लाइन मारा हो। नहीं नहीं, लाइन किसी को नहीं मारा, हम तो भैया के मुंह से सुनने। किसने मारा? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको देखिए, योगी को जंगल में रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए भाई? सबका हकीदार है, हम कहीं भी रह सके, आजाद भारत है, आप भी रह सकते हो कहीं भी। राम भक्त को ये बताते हैं कि राम भक्त है, वो राम बेचारा वनवास काटा था अपना परिवार छोड़ के, ये राम भक्त बताएंगे। राम भक्त इसमें बेचारा, पहली बात वो बेचारा नहीं थे, और दूसरी चीज उन्होंने धर्म निभाया था, उन्होंने पुत्र धर्म निभाया था, इस चीज के लिए उन्होंने वनवास काटा। बाहर वनवास काटे हैं। अब अरे यार, हम तो कहेंगे ना यार, जो इन्होंने अपने दिल से अपने घर को त्याग दिया, अपने राजपाट को त्याग दिया, अपने भाइयों के लिए त्याग करके वहां चले गए, और ये देश को ही लूटने काटने में लगे हैं, रेप कर रहे हैं। भाई क्या नहीं कर रहे हैं? इनके सरकार में क्या नहीं हुआ है बताइए? जितना 65 सालों में रेप नहीं हुआ है ना, उतना 9-10 सालों में हो गया है। दामिनी कांड किसके उसमें हुआ था? दामिनी देखा जाए तो, सुनिए तो, भारत का सबसे, जो रेप के मामले में देखा जाए, दामिनी कांड सबसे बुरा और सबसे दयनीय था। भैया हर कांड बुरा है, अगर कांड बुरा नहीं है तो बता दिए। जो कहता है बुरा नहीं है, जो कहता है वो बुरा नहीं है, अपने बहन को लाके खड़ा करे और उसके साथ कोई भी हादसा करेगा, उसको बुरा नहीं लगता, बताइए। गलत है, गलत है। कोई भी लड़की के साथ किसी भी तरीके का हादसा होता है वो बुरा है, चाहे उसके साथ शोषण होता हो, चाहे छेड़खानी होती हो, सबके साथ इंसाफ सबको मिलना चाहिए। तो गलत है। और अभी जो वहाँ का किस जगह का कांड था जहाँ पे लाश का वेरीफाई करने से पहले उसको जला दिया गया, अभी एक जगह कांड था ना यूपी में, उसको जला दिया गया। ये बताइए भाजपा की सरकार में नहीं हुआ था? 2024 में भाई किसे आना चाहिए? इंडिया गठबंधन। इंडियन 2024 सबको मालूम है ये किस, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, कौन आएगा आपको भी मालूम है, सबको मालूम है। गठबंधन को फट्टू गठबंधन, भट्टू गठबंधन बता रहे हैं। सब अपने अपने विचार रख रहे, फट्टू गठबंधन लगाने दो। जो शेर अकेला ही रहेगा वो आएगा ही आएगा। भैया सुनिए पहले मैं मीडिया के माध्यम से मैं ये चीज कहना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री को, चाहे वो राहुल गांधी बने चाहे कोई भी बने, लेकिन प्रधानमंत्री को गाली देने का हक किसी का नहीं है, वो चाहे इंदिरा गांधी हो, वो चाहे कोई भी हो। गलत है, ये चीज गलत है। प्रधानमंत्री इज्जत देने लगे। प्रधानमंत्री किसी को गाली देंगे? किसे गाली दे? प्रधानमंत्री किसे गाली दे? प्रधानमंत्री जो सांसद किसे गाली दे? जो प्रधानमंत्री सांसद वो गाली देंगे? किसे गाली दे? प्रधानमंत्री सांसद वो गाली देंगे? उसके खिलाफ सजा हो रही है, उसके खिलाफ सजा होगी, और हम भी इसके लिए आवाज उठाते। कोई गलत है, हम इतना जानते हैं, हम जानते हैं ये कि हमारा देश का जो है ना प्रधानमंत्री चेंज हो, जितने बलात्कारी हैं वो जेल में हो, ठीक है, जितने बलात्कारी है जेल में हो, यहाँ पे रोजगार शिक्षा बढ़े, ठीक है, लोग आपस में मिलजुल के, ये हमारा मुद्दा है।